आज का टॉपिक मोशन है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग को अगर वीडियो खोजना है तो चैनल में आके प्लेलिस्ट में जाना, नहीं तो क्या होगा ना, वीडियो को खोजने में बहुत दिक्कत होगा। तो प्लेलिस्ट में मैं चैप्टर वाइज और क्लास वाइज कैटेगराइज कर दिया हूँ। और एक है कि ये जो आज मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर को, इसका सारा नोट्स मेरा ब्लॉग में है। तो करना कुछ नहीं है, गूगल में जैस मैथमेटिक्स क्लासेस ब्लॉग टाइप करना, तो वहां तुमको पहले में ही मिल जाएगा जैस मैथमेटिक्स क्लासेस पैशन फॉर मैथमेटिक्स। उसमें क्लिक करने से होम पेज खुलेगा और उस होम पेज का राइट साइड में जाना तो तुम लोगों को क्लास मिल जाएगा। तो उसमें क्लास 9 में जाना, क्लिक करना तो इसका नोट्स मिल जाएगा और उसका वो पीडीएफ फॉर्मेट में है और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना। अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, इसको अच्छा से समझना। देखो मोशन, पहले हम लोग डेफिनेशन को रीड करते हैं। क्या है? एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज। मतलब किसी भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट वो मोशन में, हम लोग बोलेंगे कैसे, मतलब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि वो मतलब मूव हो रहा है, तो उसका पोजीशन चेंज होगा विथ टाइम। ये बहुत जरूरी है, पोजीशन चेंज विथ टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। ये देखो, यहाँ 10 बजे ये वाला बस यहाँ था, 10:15 में ये यहाँ है और 10:30 में यहाँ है। तो विथ टाइम ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जो डेफिनेशन में है पोजीशन चेंज विथ टाइम। ये टेक्निकल है, इसको समझो कि पोजीशन चेंज हो रहा है विथ टाइम। और क्या हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ मैं ट्री को रेफरेंस पॉइंट लिया हूं, तो विथ रेस्पेक्ट टू ये ट्री, ये बस अभी यहाँ है, और विथ रेस्पेक्ट टू ये ट्री, यही वाला बस अभी यहाँ है, अभी यहाँ है। तो डेफिनेशन में क्या है? पोजीशन चेंज विथ टाइम। तो विथ टाइम पोजीशन चेंज हो रहा है और विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग में कुछ भी और दूसरा पेड़ भी हो तो वो पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये दुकान इस बैंक के ऑपोजिट साइड में है, तो उसको हम लोग एक रेफरेंस लेते हैं ताकि उस दुकान का लोकेशन हम लोग को पता लग सके। तो उसी तरीके से कोई भी चीज जो मोशन में होता है, टेक्निकली हम लोग समझते कैसे हैं? तो हम लोगों को दो चीज पैरामीटर चाहिए, एक हो गया टाइम और एक हो गया ये रेफरेंस पॉइंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विथ टाइम ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है इसका पोजीशन। और विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ये अब यहाँ है, ये यहाँ है और अब यहाँ है। तो कुछ हद तक क्लैरिटी मिला मोशन का। अब समझ लो, और अगर हम लोग समझना चाहते हैं, कोई पैसेंजर अंदर में बैठा है, ठीक है, और वो पैसेंजर बाहर देख रहे हैं, मतलब इस ट्री को, तो विथ रिस्पेक्ट टू वो पैसेंजर, जब बस रनिंग में है तो वो पैसेंजर मोशन में है, ठीक है, और वही पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू जो बस का वॉल है या बस का सीट है या अदर पैसेंजर है, वो रेस्ट में है। तो बड़ा टेक्निकल है कि कभी वो सेम टाइम पे वो रेस्ट में है और सेम टाइम पे वो मोशन में है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वो ट्री वो मोशन में है और विथ रिस्पेक्ट टू जो बस का वॉल है वो रेस्ट में है। तो कुछ समझ में आया? अब टॉपिक में है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में अंतर क्या है हम लोग समझते हैं। समझ लो ये पॉइंट ए है और ये बी, और कोई पार्टिकल समझ लो इस तरह करके इस पाथ में मूव हुआ है, इस पाथ में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल। तो इसका जो टोटल जो इसका लेंथ है ये समझ लो है 50 किलोमीटर, और यहां से यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। अगर मैं पूछूंगा ये पार्टिकल जो इस पाथ में गया है तो उसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, ये जो टोटल जो ये पाथ का लेंथ है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां तक, मतलब कि वो पार्टिकल एक्चुअली डिस्प्लेस कितना हुआ है, मतलब उसका पोजीशन यहां से वहां तक कितना शिफ्ट हुआ है। तो दोनों में बहुत ही अंतर है। डिस्टेंस है जो टोटल पाथ जो कवर किया वो है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो शॉर्टेस्ट, ये हो गया इनिशियल पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वो है डिस्प्लेसमेंट। ये सारा नोट्स ब्लॉग में है। तो थोड़ा और टेक्निकली समझते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को। तो समझ लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव किया नॉर्थ डायरेक्शन में 1 मीटर और फिर मूव किया ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो समझ लो इसको मैं ले लिया यहाँ, इस पॉइंट को बी, और यहां से मतलब पार्टिकल 1 मीटर मूव किया नॉर्थ की तरफ और फिर पार्टिकल मूव किया ईस्ट की तरफ, यह भी 1 मीटर। अगर मैं बोलूं कि टोटल डिस्टेंस कितना है तो बहुत ही आसान है, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। लेकिन डिस्प्लेस कितना किया? डिस्प्लेस बस यहां से
यहां तक जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, तो 1 और 1 2 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेस क्या हो गया, डिस्प्लेस जस्ट यहां से यहां, यहां ये शुरुआत किया था पार्टिकल और यहां तक वह आके पहुंचा। तो यहाँ का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये देखो क्या हो गया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मतलब यहाँ दोनों में 45 डिग्री होगा। और एक है जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। जैसे समझ लो कि मैं इसको लिया, इसका लेंथ को नापा, तो इसमें डायरेक्शंस नहीं है, ठीक है। तो मैं बोला इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो उस तरह समझ लो मैं इसका लेंथ नापा, इसका भी लेंथ नापा, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेस जो हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेस किधर हो रहा है, वो नॉर्थ की तरफ हो रहा है या साउथ की तरफ। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि वो फोर्स किधर लग रहा है, तो उसमें डायरेक्शन भी आ रहा है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। तो यहां देखो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां समझ में आएगा हम लोग को ये दोनों में अंतर क्या है। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना। अब ये कितना है, ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √2। तो AC कितना निकला, √2 मीटर। तो डिस्प्लेस कितना हुआ, √2 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, देखो कितना अंतर है, √2 मीटर। और ये कितना है इसका, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग को डायरेक्शन भी बताता है। तो ये है 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये लगभग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ये पार्टिकल गया। और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये 1 और 1 मिला के 2। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं दिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग का डायरेक्शन आ जा रहा है। तो वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी और वो हो गया स्केलर क्वांटिटी। जिसमें भी डायरेक्शन आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बहुत देखो अंतर हो गया, उसमें वो 2 मीटर निकला डिस्टेंस और इसका निकला √2 मीटर। और ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसका पोजीशन जस्ट यहां से वहां तक गया। ये इनिशियल था और ये फाइनल है। तो समझ में आया, ठीक है। सारा नोट्स अवेलेबल है ब्लॉग में जाना, वो PDF फॉर्मेट में है, तुम लोग को इजी होगा रीडिंग करने में। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।